ईरान ने इस वॉर को फाइनेंशियल वॉर में कन्वर्ट कर दिया है। ईरान को और कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ ऑयल की प्राइसेस $200 फी बैरल पे लेके जानी है और सारा का सारा सिस्टम खुद ही कोलैप्स कर जाएगा, खुद ही घुटनों पे आ जाएंगे सारे। स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को जस्ट उसने बंद रखना है और वहां पे अपनी पकड़ बनाए रखनी है। तो उसके बाद जो है सारा का सारा फाइनेंशियल, क्योंकि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में देखें कि जब प्राइसेस $147 पर बैरल तक गई थी, उसके बाद सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया। रिसेशन तो आता ही होता है, और जब रिसेशन आता है आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट, स्टॉक्स क्रैश होती हैं, ये सारे के सारा सिस्टम जो है इसी चीज़ पे खड़ा हुआ है, एनर्जी के ऊपर। और जब ऑयल की जो है महंगी होती हैं प्राइसेस, तो सारा का सारा सिस्टम जो है उससे एक्सपोज हो जाता है। हो क्या रहा है, डॉलर रिजर्व करेंसी है और सारी की सारी ऑयल की ट्रेड वगैरह जो है डॉलर में होती है। 1971 तक गोल्ड बैकिंग में था डॉलर की, लेकिन 1971 में जब वियतनाम की जंग हुई उसके बाद डॉलर की बैकिंग थी गोल्ड, वो खत्म कर दी गई। अब वो अनलिमिटेड डॉलर को प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल की सारी ट्रेड जो है वो होती है डॉलर में, और ऑयल आपको पता है कि कितना निकलता है और कितना बेचा जाता है, तो उसके लिए जो है डॉलर चाहिए होता है सेंट्रल बैंक्स को, और उसके लिए अनलिमिटेड जो प्रिंटिंग है वो होती है। और सऊदी अरेबिया के किंग फैसल ने ये 1971 में काम किया था कि हम डॉलर में ऑयल बेचेंगे, लेकिन उस डॉलर को क्या करेंगे, वो वापसी उसने कहा कि आप जो है हमारे ही यूएस स्टॉक्स में, बॉन्ड में, ट्रेजरीज में जो है इन्वेस्ट कर दीजिएगा, हम उसके ऊपर आपको यील्ड देंगे। तो उसके ऊपर यील्ड तो मिलती है, लेकिन एक चीज जो मिलनी थी गल्फ कंट्रीज को इसके बदले में, वो थी प्रोटेक्शन, के हम आपको मिलिट्री इक्विपमेंट देंगे, मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे और आप पे कोई आपको हाथ नहीं लगा सकेगा। तो ये चीज इंप्रेस की और उसके बाद डॉलर रिजर्व करेंसी बननी। उसके बाद जो है अब किसी पे अगर सैंक्शन लगानी हो, तो क्योंकि वो डॉलर में ऑयल को बेचना होता है, तो आप ऑयल को डॉलर में नहीं बेच सकते, आप स्विफ्ट का जो यूज़ है वो नहीं कर सकते, तो वैसे के वैसे ही वो मुल्क जो है घुटनों पे आ जाता है और अमेरिका की बात मान लेता है। लेकिन अब ईरान क्या कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मस से गुजरने के लिए उसने कहा है कि आप तब गुजर सकते हैं जब आप युआन में पेमेंट करेंगे। युआन चाइना की करेंसी है और ईरान और चाइना जोर लगा रहे हैं कि युआन को जो है रिजर्व करेंसी बनाया जाए, क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मस से जो है तकरीबन चाइना, जापान और भी बहुत सी कंट्रीज के जो है ऑयल शिप्स गुजरती हैं और इनके पास $1 ट्रिलियन की यूएस ट्रेजरीज हैं। और अगर ये डंप होती हैं युआन में, ये सारी पेमेंट होती है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि ये कि $8 से $9 ट्रिलियन का जो डेट रीफाइनेंस करना है इसी 2026 के अंदर यूएसए ने, उसको वो हाई इंटरेस्ट पे रीफाइनेंस करना पड़ेगा। और ये बहुत ही बड़ा धचका होगा यूएसए के लिए और डॉलर के लिए। और जिस तरह से उसने अपनी पकड़ बनाई हुई है, पावर का खेल चल रहा है, ये आपको कम होता हुआ नजर आ सकता है। और ये 52 साल पहले जो स्टार्ट हुआ था, वो 52 साल बाद जो है अब आपको एंड होता हुआ नजर आ सकता है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन इस वॉर को फाइनेंशियल वॉर में कन्वर्ट करने का जो मुद्दा है वही अभी तक चला हुआ है कि आप सस्ते ड्रोन्स और सस्ते वेपन यूज करके जो है महंगे वेपन्स को जो है टारगेट कर रहे हैं, जिससे जो है अगले की कमर आप तोड़ रहे हैं और इसको फाइनेंशियल वॉर में कन्वर्ट करके जो है आपकी जीत हो सकती है। क्योंकि ईरान को भी बड़ी अच्छी तरह से पता था कि वो यूएसए का मुकाबला नहीं कर सकता अगर वेपन से करेगा, तो अब जो है वो वही कोशिश कर रहा है कि फाइनेंशियली जो है उसको कमज़ोर किया जाए, डॉलराइजेशन की पावर को ख़त्म किया जाए, युआन को थोड़ा उठाया जाए, क्योंकि चाइना जो है काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट कर चुका था ईरान के अंदर और वो नहीं चाहेगा कि ईरान यहाँ से गिर जाए। तो अब देखना यही होगा कि हमारे पास आगे क्या होता है। ऑलरेडी जो है ऑयल की प्राइसेस $60 पे थी इस साल के शुरू में, और देखें अभी जो है $80 क्रॉस कर चुकी हैं और $120 तक तो ईरान ने पहुंचा ही दिया था जंग के शुरू में, लेकिन अब जो है वो कम हो चुकी हैं। तो अब क्या ईरान इस चीज़ में कामयाब होगा कि $200 फी बैरल तक पहुंचा सके, और यहाँ तक अगर पहुंचा देता है तो सारा का सारा सिस्टम कोलैप्स होगा। स्टॉक्स, अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन, और आपकी ग्रोसरीज महंगी होंगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, जो कार्गो शिप्स आती हैं सबका किराया, हर चीज ही महंगी होगी, आम बंदे की लाइफ भी इंपैक्ट होगी इससे। ये नहीं है कि आप जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं किसी गांव में तो आपको लगेगा कि आप सेफ हैं जंग से, ऐसा नहीं है। आपकी आम बंदे की जिंदगी भी इससे इफेक्ट होने वाली है और इस चीज का फायदा उठाएगा बिटकॉइन। हमेशा से जो है बिटकॉइन 2008 के फाइनेंशियल क्रैश के बाद ही आया था, और कोविड के बाद जैसे रिसेशन और ये सारी चीज़ें आई थी तो $5000 से जो है $50,000 पे भी गया था। तो ये सारी चीज़ें आर्जी तौर पे बिटकॉइन को इफेक्ट करती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन के लिए बुलिश होती हैं। तो इस चीज़ को समझते हैं कि इन हालात में जो है एनर्जी ही रियल करेंसी है और बिटकॉइन हमें सेफ्टी दे सकता है। जितनी जल्दी आप ये चीज़ समझ लेंगे उतना आप जो है आगे चले जाएंगे इस चीज़ में।